फ्लाइंग बीस्ट इज रियल लाइफ बीस्ट। क्या रियल लाइफ बीस्ट है फ्लाइंग बीस्ट? क्या गौरव तनेजा ने सच्ची में चीट करा है? ध्रुव ध्रुव राठी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऋतु राठी पे कई लोग राठी को भी जोड़ रहे हैं वर्ड को, अगर तुम देखोगे ध्यान से। कई कमेंट्स में लिख रहे हैं, बुरे बुरे कमेंट्स लिख रहे हैं राठी को लेके कि ध्रुव राठी ने ही मार लिया, आखिरकार राठी ने ही मारी गौरव तनेजा की, राठी ही की ही जीत हुई। और अभी रिसेंटली जैसे ऋतु जी ने वीडियो भी बनाई, तो पूरे विस्तार में बात करते हैं। काफ़ी सीरियस हो चुका है ये टॉपिक। कई लोग बोल रहे हैं कि पीआर है, कई लोग क्या है, काफ़ी बात करेंगे इस बारे में, खुल के बात करेंगे। क्या लगता है मुझे मुझे मेरी ओपिनियन क्या है, कुछ भी हो सकता है, पर ओपिनियन तो हम दे ही सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट पे हम नहीं आएंगे डायरेक्ट, किसी रिजल्ट पे नहीं कूदेंगे डायरेक्ट कि भैया यही हो सकता है। दोनों तरफ की बात हमेशा सुननी चाहिए। और हमने देखा है जब दूसरी तरफ की बात सुनते हैं ना, तो पहले वाला गलत लगने लगता है। जी, मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मैंने फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो करना शुरू करा था अराउंड कोविड के टाइम पे। सबने शायद उसी टाइम पे शुरू करा था, उसके आसपास या उसके बाद में, उसके आसपास ही करा था। और मैंने भी तभी फ्लाइंग बीस्ट को सच्ची बताऊं देख के व्लॉग्स बनाए, फैमिली व्लॉग शुरू करे मैंने। तो जी, काफ़ी लोगों ने शुरू करे उनको देख के कि भाई घरेलू व्लॉग्स काफ़ी चल रहे हैं और ट्रेंडी, और अच्छा भी लगता है लोगों को कनेक्ट करना। वाह यार, ये तो हमारे जैसा है, ऐसा ऐसा करके तो लोग कनेक्ट करते हैं। और ये मैंने नोटिस भी करी है, मेरे को भी काफ़ी कमेंट्स आते थे जब मैं व्लॉग रेगुलर अपलोड कर रहा था 2020, 21, 22 में। जिन लोगों ने फॉलो करा होगा मेरे ब्लॉग चैनल को, तो लोग अटैच हो जाते हैं आपकी लाइफ स्टोरी से। लाइफ की स्टोरी हो गई हमारी जो चल रहा है, दिनचर्या हमारी जो हो रही है। आज तुमने भाई क्या खाया, आज तुमने क्या पिया, कहाँ घूमे, बंदी साथ कहाँ गए, दोस्तों साथ क्या किया, वो सब उन लोगों को फिर इंटरेस्ट आ जाता है। यार ये तो हमारे जैसा ही है, मतलब अपना भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ऐसा ही फील आने लग जाती है। तो लोग काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु मैम और जो दोनों बच्चे हैं और जो फैमिली है, उनसे बहुत लोग अटैच हो गए। और हमने तो कितना देखा है, मतलब फ्लाइंग बीस्ट ही एक टाइम पे नंबर 1 ब्लॉगर। उसके बाद लोग तो आते रहते हैं, देखो नए पुराने आते रहते हैं। ये जो बच्चा है जिसके सीधे बाल हैं एकदम, क्या नाम है वो, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, नंबर 1 ब्लॉगर है जो इंडिया का सच्ची में नाम ध्यान नहीं आ रहा, जोशी है, जोशी। नहीं देखा, मैं देखता नहीं उसके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग्स ऐसे किसी के फॉलो नहीं करे जिस तरह से मैंने फ्लाइंग बीस्ट के फॉलो करे थे। बीच में तो छूट गए थे बीच में देखना, और भी बहुत चीज़ें होती हैं देखने के लिए। अब तो जैसे रील हो गई हैं, ऊपर ऊपर करके ऐसे देखते रहो, वही सब रह गया। तो जी, अभी जो न्यूज़ आ रही है कि ऋतु मैम कह रही हैं कि नहीं, एक तरफ देख के तुम एज्यूम मत करो, कुछ भी मैं नहीं सुनूंगी उनके बारे में। जो पूरी तुम्हें सब स्टोरीज तुम्हें पता ही होंगी जो अभी 2-3 दिन से चल रही हैं। तो मुझे लगा मुझे भी अपनी कुछ बात रखनी चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि नज़र लग जाती है इतनी, अगर तुम अपनी लाइफ स्टोरी दिखाओ तो नज़र लगनी होती है अगर किसी की। तो अंबानियों को नहीं लगती नज़र, विराट कोहली की बैटिंग को नहीं लगती नज़र, ऐसे थोड़ी होता है यार। नज़र वज़र कुछ नहीं हमें, मेरे को जहाँ तक मुझे अपनी तरफ से बताऊँ मैं, कि जो हम ब्लॉग पे दिखा रहा हूँ मैं, जो मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ, ये बंद होता ही मैं ऐसे लेट जाऊँगा, ऐसे कर जाऊँगा, मैं इतने आलस में आ जाऊँगा और मैं चुप बैठ जाऊँगा मैं। क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं करता ऐसे किसी से, सच्ची बताऊँ तो मैं सिर्फ कैमरे के सामने इतना बोल रहा हूँ मैं, जितने शब्द मेरे निकल रहे हैं ना, इतने शब्द मैं रियल लाइफ में निकालता ही नहीं हूँ। तो कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, ऋतु मैम से गौरव की क्या बहसबाजी हो रही है, लाइव क्या मतलब जो दिख रहा है वही सच है, या फिर कुछ और भी प्राइवेट कुछ बातें होती हैं जो सब कैमरे पे नहीं आती, ऑब्वियसली बात है, और आनी भी नहीं चाहिए। बट मोस्टली बातें लोगों को आइडिया लग जाती हैं। उसी तरह मैं कहूँगा कि कुछ बातें होंगी जो शायद ना पता हो हमें, और वो लोग चाह रहे हो कि ना ही पता चले। कब तक छुपा लेगा बंदा, वो भी बात है, पर कभी ना कभी बात पता चली जाती है। तो एक तरफ से जहाँ तक मुझे लगता है, दोनों तरफ की बातें सुन के, कि एक तरफ से जज करना नहीं करना चाहिए। और इस बात पे भी काफ़ी वो हो रही है कि फ्लाइंग बीस्ट ने ऐसा लिख दिया कि फैमिली मैटर में मेन, मतलब सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करूँगा। और लोग कह रहे हैं फैमिली मैटर, तुमने तो पूरा फैमिली व्लॉग ही बना दिए, मतलब सब कुछ सोशल मीडिया पे ही कर रखा है। बच्चे से लेके, बच्चे की पॉटी से लेके, बच्चे ने ये कर दिया, आज बीवी ने ये हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, आपका तो सब इंटरनेट पे है। तो आप किस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये तो मेरा फैमिली मैटर है जो सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा? भाई उसका ही है, ऑब्वियसली बात है। हम बोल सकते हैं कि ठीक है आप हमसे शेयर करो, पर हम क्यों ही बोलेंगे? वैसे एक नॉर्मल अगर डिस्कशन देखा जाए, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर देखा जाए, तो लोग जो कनेक्ट कर गए हैं वो तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही। लेकिन एक बड़े नज़रिए से देखा जाए तो हमें कोई वो नहीं बनता, उनका प्राइवेट मैटर किस मोड पे चला गया है, शायद उनको ना शेयर करना, और शायद कुछ ऐसी बातें हों जो शेयर ना करने लायक हों। तो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि लोग अभी ही जज कर रहे हैं बिना बताए, और कुछ बता दिया, बंदे से गलती हो भी गई तो फिर तो नेक्स्ट लेवल जजिंग होती है इंटरनेट पे। तो जैसे एक रात में ही फ्लाइंग बीस्ट विलन हो चुका है, फ्लाइंग बीस्ट इज अ रियल लाइफ बीस्ट बन चुका है।
लोग बोल रहे हैं रियल लाइफ बीस्ट है, तो यार इसने तो चीट करा, ऐसा छल कपट जो वीडियो वायरल हुई होगी सबने देखी होगी। ये चीज़ है, एक रात में ही तुम नंबर 1 ब्लॉगर थे और अब देखो तुम हेट इतनी मिल रही है भाई, भर भर के कमेंट्स लोग कर रहे हैं कि तुमने रेतो में हमको चीट क्यों करा, तुमने धोखा क्यों दिया। लोग कनेक्ट कर गए हैं ना, क्योंकि दोनों मेंबर से और फैमिली से, तो लोगों को तो लगेगा ही बुरा, ऑब्वियस ही बात है। अब ये आगे किस तरह ले जाते हैं, और अगर एक और पहलू भी आ रहा है सामने उठ के कि अगर ये पीआर हुआ तो क्या होगा, क्योंकि चैनल डेड हो गया है, डेड हो रहा होने की कगार पे है, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने पहले आते थे। ऑब्वियसली ऑडियंस और भी चीज़ें देख रही हैं, और जगह जा रही हैं, शिफ्ट करती हैं, तो नॉर्मल चीज़ है। एक चैनल सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके बाद वो नीचे आने लगता है, तो ऑब्वियस ही बात है। तो बिल्कुल, तो पीआर भी एक पहलू हो सकता है, पर मैं कहूँगा वो शायद 1 या 2% होगा, अगर चांस होगा उसको तो, क्योंकि इतना बुरा तो कोई नहीं करेगा मेरे ख्याल से। बट सोशल मीडिया है, कुछ नहीं कह सकते, बहुत कुछ देखा है हमने यहाँ पे, तो ये भी देखने को मिल सकता है। बट मैं कहूँगा इसके चांसेस मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं। बट जो हेट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे हेट देना तो आसान है, बट बंदा जो झेल रहा है हमें नहीं पता। तो मेरे ख्याल से एक बात, जैसे दोनों तरफ की बात अब सामने आ गई है, तो अब वो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन दोनों का आपस का मैटर है, बट एक साइड जो हेट मिल रही है गौरव तनेजा को, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता। और जैसे कि उसने बोला कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन दूंगा भी नहीं, और फैंस उससे नाराज़ हो गए कि अच्छा जी, हमको तो सब बताता था पहले, पूरे व्लॉग में सब दिखाता था, अब इतना पर्सनल हो गया पर्सनल भाई। वो जब चाहे अपने व्लॉग से इसको हटाए उसको हटाए, वो उसका ही व्लॉग है, ठीक है जी, उसका ही कैमरा है, उसका ही कंटेंट है, वो जब चाहे जो कर सकता है। हम यही कह सकते हैं, हम नाराज़ ही हो सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते, ठीक है जी। गाली बोली, हेट वेट देना, हमें पता ही नहीं है पूरी बात अंदर की है क्या, कि उसे चीट करा है, क्या करा है, कुछ नहीं पता हमें, तो हमें पता ही नहीं है कुछ अंदर। रिजल्ट पे हम सीधा कैसे आ सकते हैं, समझ नहीं आता। जैसे अब कईयों ने मेरे तुझे की बात सुनी होगी, तो कुछ और जज कर रहे होंगे। जज करना तो बहुत आसान ही है, वैसे फ्री की जजिंग होती है इंडिया में, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि रातों रात कोई विलन बन गया इतना कुछ करा उसने, इतनी ऊपर पहुंचा, और एक रात में सारा खेल ख़त्म। ऋतु राठी की वो वीडियो आई गुरुजी के साथ, उसके बाद से तो सिस्टम ही हैंग हो गया पूरा भाई। मैंने खुद देखा कि ये मैंने फ्लाइंग भी सर्च मारा गूगल यूट्यूब पे, कुछ आ रहा था ऐसे, मैंने फ्लाइंग भी सर्च मारा और आगे लिखा है डाइवोर्स। मैंने कहा ये क्या हो गया, और ये लिखा क्यों आ रहा है, या तो रूमर्स होंगे, ऐसे ही कोई जान के कोई वायरल कर रहा होगा न्यूज़, सॉरी। फिर मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा यार, लोगों का तो मतलब लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, हमारा तो विश्वास उठ गया, ऐसा हमने देखा था, इनकी लव स्टोरी है, वो इतने साल पुरानी शादी और बच्चे, ये सब ना ये नहीं हो सकता। हैरान हो रहे हैं लोग कि ऐसा हो कैसे सकता है। वो भी इंसान ही है यार, इंसान ही है, जिस तरह तुम्हारा रिलेशन उस तरह उनका रिलेशन, लड़ाई झगड़े, ये सब तो चलता ही है दुनिया में। मैं तो वैसे फॉलो नहीं कर रहा काफ़ी टाइम से, लेकिन लोग बोल भी रहे थे कि ऋतु मैम आ नहीं रही है इतने टाइम से, तो कुछ पंगा है ज़रूर, बताओ ऐसे करके। तो अब लोगों को ये चीज़ मिल भी गई है कि वो तो जी वहाँ पहुँची हुई है आश्रम में, यहाँ पे इधर पूछ रही है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, ये हुआ। तो सीन बहुत ख़राब है। बाकी मुझे जो लगता है, जज नहीं करना चाहिए, उनका आपसी मैटर है, वो सॉल्व कर लेंगे अपने आप, हेट नहीं देनी चाहिए, ठीक है जी। उन्होंने कुछ बोला है तो मे भी कुछ सोच के ही बोला होगा, दोनों ने अपनी तरफ से, एक ने पोस्ट डाला और एक ने वीडियो बनाई जिसमें इमोशनल बैकग्राउंड तो डालने का कोई मतलब नहीं था ठीक है। और अब जो गौरव तनेजा की फ्लाइंग बीस्ट की अगली वीडियो आएगी, मुझे नहीं पता उस पर क्या रिस्पॉन्स आएगा, और कमेंट्स ऑफ होंगे या ऑन होंगे, तो लोगों का सवाल वही होने वाला है। ऑब्वियस ही बात है, अटेंशन, हर पूरे इंटरनेट की अटेंशन वहाँ आ चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह पोस्ट आ रहे हैं, मतलब टाइम्स न्यूज़ में भी आ रहा है, सीरियसली न्यूज़ तक आ गई है बातें ये वाली कि गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट ये करा वो करा, तो चीज़ें बहुत ख़राब है। तो पहले ही बंदा मेरे ख्याल से काफ़ी परेशान होगा, दोनों अपनी साइड से परेशान होंगे, फैमिली मैटर चल रहा है ख़राब, तो हमें बीच में पढ़ के हेट नहीं देनी चाहिए, आपस में सॉल्व हो जाएगी, होनी होगी तो नहीं होनी होगी तो भाई आपस में वो देखेंगे, है ना जी। हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक बंदे को हेट दे रहे हैं, उधर से दोनों तरफ की बातें सुनी नहीं है। अगर उनके रियल फैंस होंगे जो, वो समझेंगे कि ठीक है जी, गलती इंसान से ही होती है, तो नहीं बता पा रहे तो नहीं बता पा रहे। भाई इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सब ठीक हो जाए दोनों के बीच में, सब चाहेंगे यही कि सब ठीक हो जाए, अच्छे से ठीक हो, ठीक है जी, अच्छे से ठीक हो, और नहीं हो तो भी दोनों खुश रहे। कैमरे के पीछे क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता, कितना बंदा सीरियस है, कितना बंदा हंसी मजाक वाला है,
नहीं पता किसी को, ठीक है जी। ओके, तो किसी को अंधा फॉलो मत करो, बस मज़े के लिए देखो, एंटरटेनमेंट के लिए, अगर देखना भी है तो, है ना जी। अगर किसी को फॉलो करना भी है तो अंधा फॉलो मत करो, और एंटरटेनमेंट के लिए करो फॉलो, ठीक है जी। बहुत आइडल बोलते हैं हमारे, ये आइडल बनाने के लिए बहुत हैं, ठीक है जी दुनिया में। ये इन्फ्लुएंसर, ये जो बोलते हैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब रियल लाइफ में क्या होता है कैमरे के पीछे किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।